21 तारीख को जो भारत बंद का कॉल किया गया है दलित संगठनों के द्वारा, जो आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर, उसमें बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन कर दिया है भारत बंद का, और भीम आर्मी ने भी समर्थन कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने इसका समर्थन किया है। हमारे साथ भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमरज्योति हैं। 21 अगस्त को भारत बंद होगा और इसको लेके चंद्रशेखर आजाद रावण ने या कहें भीम आर्मी ने समर्थन किया है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। और मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जी शुरू से एससी एसटी के रिजर्वेशन में वर्गीकरण, क्रीमी लेयर और तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला है उसके खिलाफ सदन में पहले दिन से सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले नेता में से एक हैं। और रही बात 21 अगस्त भारत बंद की, तो उसमें भी उन्होंने कहा था, सबसे पहले उन्होंने प्रयास किया था कि दो दलितों का जो आपस का समाज है आमने सामने नहीं आए, आपस में नहीं लड़े। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में वो विफल रहे। और मुझे लगता है कि उनको 21 अगस्त के भारत बंद पे समर्थन देने में थोड़ा सा अगर समय लगा तो सिर्फ यही सोच के लगा कि हमारे जो दो भाई हैं एससी एसटी मिल करके कैसे किसी भी मामले में खड़े हो जाते थे, इस मामले में भी उसी तरह खड़े हो जाएंगे। लेकिन देखा गया कि कई छोटी छोटी जो जातियां हैं उन लोगों ने विरोध दर्ज कराया, जिसकी वजह से वो सोच विचार करके उन्होंने फिर से निर्णय लिया कि नहीं, 21 अगस्त के भारत बंद में एससी एसटी के आरक्षण को बचाने के लिए अगर आज नहीं खड़ा हुआ गया तो 21 अगस्त भारत बंद के बाद अगर भीम आर्मी भारत बंद में शामिल नहीं होगी और तमाम जो बहुजन समाज के संगठन है, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, तमाम लोग जो इस वर्गीकरण के खिलाफ हैं, तो मुझे लगता है कि 21 अगस्त के बाद कोई एससी और एसटी रह नहीं जाएगा इस देश में। सब जातीय अपना झंडा, अपना बैनर और जातीय कार्यक्रम में लग जाएंगे। तो बाबा साहब बोले थे संगठित बनो। तो बाबा साहब ने भी कहा था कि संगठित बनो तभी तुम्हारी शक्ति है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरएसएस के इशारे पे ये साजिश किया गया कि कैसे दलितों को आपस में बांट दिया जाए, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 के बाद इस देश की सरकार, सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो मनुवादी लोग हैं, इनके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि कैसे ये समाज जिसके पास आर्थिक सबल नहीं है और ये इतने मजबूत भी नहीं हो पाए हैं शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, कि ये समाज के मुख्य धारा में आकर के अपनी बातें, आज भी दलित समाज के मीडिया में लोग नहीं है। बात ठीक है, वंचित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, और इसके बावजूद जब दलितों के मुद्दे आते हैं, आदिवासियों के मुद्दे आते हैं, तो 2 अप्रैल को कैसे एकता दिखाते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं। पूरा देश देखा, दुनिया देखा। अभी फिर जो 21 अगस्त को भारत बंद है, उसमें भीम आर्मी का क्या योगदान रहेगा? भीम आर्मी पूरे तरीके से सभी प्रदेश अध्यक्षों को आदेशित किया गया है कि भीम आर्मी जो भारत बंद है 21 अगस्त का, उस भारत बंद में तन मन से एकदम मजबूती के साथ सड़कों पे उतरे और अपने अपने जिला में, प्रखंड में, अनुमंडल में जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, भारत बंद करवा करके ज्ञापन वहां के जिम्मेदार पदाधिकारियों को सौंपे। आप रहेंगे? बिल्कुल, मैं खड़ा रहूंगा पटना में। सवाल ये है कि चंद्रशेखर आजाद रावण अब हो गए हैं सांसद। क्या चंद्रशेखर आजाद रावण 21 अगस्त को सड़क पे रहेंगे? समाज के हर लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद फ्रंट में खड़ा होकर के लड़ाई लड़े हैं। और 21 अगस्त के भारत बंद के दिन भी आपको, ये पहले चरण का आंदोलन है, ये आंदोलन 21 अगस्त भारत बंद, ये शुरुआती है वर्गीकरण के खिलाफ। और ये उस दिन 21 अगस्त को आगाज होगा, भीम आर्मी आगाज करेगी 21 अगस्त को कि हम आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। 21 अगस्त के भारत बंद के जस्ट बाद भीम आर्मी, चंद्रशेखर जी बिल्कुल सड़क पे उतरेंगे। 21 अगस्त के बाद चंद्रशेखर जी 21 अगस्त को भी सड़क पर उतरेंगे और 11 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे इस देश की सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में बैठे जो जातिवादी, मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो एससी एसटी समाज को तोड़ करके, जातियों में बांट करके इनके आरक्षण को खाना चाहते हैं, उनके खिलाफ 11 सितंबर को जंतर मंतर पे इस देश का लाखों लोगों का सैलाब उमड़ेगा और वहां भी चंद्रशेखर आजाद वर्गीकरण के खिलाफ मजबूती से खड़े नजर आएंगे। और 21 अगस्त के भारत बंद में समस्त देश के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, आज मीटिंग कर करके, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक करके, कि सभी लोग। आप प्रदेश अध्यक्ष अपने जिला में, हर जिला में बोल दिए आप। आपको मैं बता दूं कि जैसा हमारे पार्टी का निर्देश था, संगठन का, हमारे नेता का निर्देश था, हम उसी के निर्देश का इंतजार में थे। लेकिन उसके पहले ही मैंने 12 अगस्त को
पटना में सारे जिला अध्यक्षों की बैठक बुला करके, सारे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक कल बुलाकर, जैसे पिछली बार हुआ था 2 अप्रैल के भारत बंद से पहले 1 अप्रैल की संध्या को मशाल जुलूस करके निकाला गया था। जी क्या इस तरह से आप लोग कल करेंगे? बिल्कुल, देखिएगा कई जिले में जैसे ही हमारे नेता का आदेश आया, मैंने सारे जिला अध्यक्षों से बात करके बोला कि 20 तारीख के संध्या में, पूर्व संध्या पे आप सब लोग अपने अपने जिले में भारत बंद का आह्वान करने के लिए आप लोग मशाल जुलूस का आयोजन करें, और भारत बंद के लिए सभी जो SC ST समाज के लोग हैं उनको सड़कों पे आने के लिए उनको क्या कहते हैं, मोटिवेट करें कि देखिए जब समाज की बात आई तो बहुजन समाज पार्टी हो या आज़ाद समाज पार्टी भी माने सब एक हो गए। इसमें मांझी जी पिछड़ गए हैं, मांझी जी ने समर्थन नहीं किया। जीतन राम मांझी जी हम सबके अभिभावक हैं, हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं उनका, ठीक है। मांझी जी अभी भाजपा के साथ हैं, चिराग पासवान जी भी भाजपा के साथ हैं, तो वो सड़कों पे नहीं आ सकते हैं। उनकी मजबूरी हम समझते हैं कि वो किस मजबूरी में है, लेकिन उनका भी दिल नहीं कर रहा होगा कि हम, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 में जीतन राम मांझी जी हम लोग के साथ सड़कों पे थे, भीम आर्मी के झंडा और डंडा के साथ उन्होंने अपना फोटो खिंचवाया था, हम सबके भारत में रोड पे बैठ करके समर्थन दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री सड़क पे बैठ गए थे, बिल्कुल वो सड़क पे बैठ गए थे, तो हमको उनसे काफी उम्मीदें थी और आज भी है, लेकिन हम समझते हैं उनकी मजबूरी कि वो केंद्र सरकार के मंत्री हैं और वो नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में मिनिस्टर होने की वजह से हो सकता है कि वो दबाव में आ करके तमाम बातें कह रहे हो या हमारे भारत बंद के समर्थन में नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर खाने आप ना वो 4D कर रहे हैं। अब जो भी 4D करे 3D करें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम यही जानते हैं कि जीतन राम मांझी जी समाज के एक वयोवृद्ध मजबूत नेता है और समाज के हर मुद्दों पे वो मुखर रहते हैं, तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे। और वर्गीकरण का जहां तक बात है, वो कहते हैं कि सिर्फ तमाम जातियों को फायदा मिल रहा है, तो वर्गीकरण सबसे पहले उनको परिवार से ही करना चाहिए। खुद सांसद बन के केंद्र में मंत्री हैं, बेटा MLC बन करके बिहार सरकार में मंत्री हैं, प्रोफेसर भी हैं, एक बेटा को फिर से चुनाव लड़ाने जा रहे हैं या पतों को लड़ाने जा रहे हैं, उसके बाद उनकी समधन विधायक हैं, टिकट दामाद को टिकट दिए और तमाम उनकी बातें हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि गार्जियन, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग से दूर जा रहे हैं, हम लोग से दूर जा रहे हैं, तो हमको इसका गम भी है। हम चाहते हैं कि मांझी जी उनको करीब लाने के लिए 21 अगस्त के भारत बंद में हम सभी लोग SC ST समाज के जो लोग हैं सारे लोग सड़कों पे होंगे और मजबूती के साथ अपनी ताकत दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि अपनी ताकत देख करके, जैसे 2 अप्रैल 2018 के पहले तक बिहार के बड़े नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी इस आंदोलन के खिलाफ खड़े थे, लेकिन जैसे ही 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हुआ तो रामविलास पासवान जी ने नई दिल्ली में देश के सारे SC ST सांसदों का एक बड़ा बैठक बुलाया और उसके खिलाफ अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की। रामविलास जी में थी वो चिराग में नहीं दिखती। रामविलास जी में इतनी कुव्वत थी, वो इतनी हैसियत रखते थे कि जितने भी दलित सांसद थे किसी भी पार्टी की, सबकी बैठक बुला दिए और सब उनके सम्मान में आ गए। बिल्कुल, लेकिन चिराग पासवान का प्रयास इस दिशा में नहीं दिखा। देखिए, अब चिराग जी पे हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, वो भी हमारे समाज के नेता हैं, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि अभी देश में 131 में एक सांसद ऐसा है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, कि वो भी क्षमता रखते हैं कि जो संविधान आरक्षण के हित में जो तमाम वहां पे सांसद हैं उन्होंने सबसे वार्ता करके, आज मैं भविष्य का कांसीराम, भविष्य का रामविलास पासवान मैं चंद्रशेखर आजाद में देखता हूं। और आने वाले वर्षों में आपको दिखेगा कि चंद्रशेखर आजाद उन जो बड़े 2 नेता थे, मायावती जी हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए, या हो सकता है उनसे एक आध कदम आगे या पीछे, लेकिन आने वाले समय में आपको दिखेगा पहली बार सांसद बने हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी, जैसे रामविलास पासवान जी, कांसीराम जी के कहने पे देश के सारे सांसद इकट्ठा हो जाते थे SC ST समाज के, उसी प्रकार से सीनियर थे उस समय, ये भी नए सीनियर थे। अभी चंद्रशेखर आजाद जी युवा है, नए हैं, पहली बार 10 साल 2 बार 3 बार जब MP बन जाएंगे तो भविष्य की बात है। फिलहाल अभी 21 अगस्त को सड़क पे चंद्रशेखर, बिल्कुल 21 अगस्त को हम आपके चैनल के माध्यम से जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी अभी भी कंफ्यूजन में हैं, मैं उन सबसे भी कह देना चाहता हूं कि भाइयों तैयारी में लग जाओ, और आपके नेता ने आदेश कर दिया है। और बोल दीजिए कि जो एम्बुलेंस वगैरह, हाँ, उपद्रव आपको शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से भारत बंद करना है। किसी भी
निजी वाहन को आपको क्षति नहीं पहुंचाना है, सरकारी हो, चाहे सरकारी वाहन रेलवे को हो। क्षति नहीं पहुंचाना है, कहीं भी आग लगाने का प्रयास नहीं करना है, कहीं भी सड़क पे आपको इस तरह का अव्यवस्था नहीं फैलाना है जिससे आम जनता को नुकसान हो। क्या कि तो 2 अप्रैल के दिन हमारे कई भाई बिल्कुल 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में हमारे समाज के 14 लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी, और मैं नहीं चाहता हूं कि 21 अगस्त के भारत बंद में कोई ऐसा मामला हो जिससे हमारे समाज का नाक नीचे हो, और इसलिए हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण अरे इस संवैधानिक देश के मूल तरीके से निवासियों, इस देश पे अधिकार है, अधिकार के साथ भारत बंद कराना है तो लोकतांत्रिक तरीके से बाबा साहब के संविधान के अनुसार बिल्कुल उनके दायरे में रह के कराइए, ताकि बाबा साहब के का भी सम्मान बचा रहे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम संवैधानिक तरीके में बाबा साहब जैसे बिना किसी हथियार को उठाए, बिना किसी पे गोली चलाए, बिना किसी का हत्या भले किए, लाठी खा लिए, भले वो लाठी खाए, अपमान सहे, तमाम चीजें किए, लेकिन उन्होंने कभी किसी का क्षति नहीं पहुंचाया। भावना क्षति हो जाए वो अलग मामला है, लेकिन किसी ने व्यक्तिगत नुकसान किसी का उन्होंने नहीं पहुंचा। तो उसी 21 प्रकार अगस्त को आप भारत बंद सफल बिल्कुल होगा। 21 अगस्त के भारत बंद में भीम आर्मी मजबूती के अब साथ राजद के सड़क- नेता भी कई समर्थन कर रहे हैं आपको। बहुत धन्यवाद है राजद के नेताओं का। उदय नारायण चौधरी सड़क पे बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जो भी राजद के कुमार नेता साधु हो सड़क पे और रहेंगे, तमाम सारिका पासवान तमाम सड़क पे रहेंगी, तमाम श्याम जो रजक सड़क पे रहेंगे। तमाम जो नेता हैं दलित समाज के जो राजद में, मैं कहूंगा कि आप अपने बड़े नेता जो हैं उनसे भी कहिए कि 21 अगस्त के भारत बंद को अभी भी 2 दिन समय है, आप लोग समर्थन दिलवाइए। और आप सब भी सड़क पे आ रहे हैं अपने समाज के हक और हुकूक के लिए, तो आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद है। और भीम आर्मी मजबूती के साथ 21 अगस्त के भारत बंद में हर जिले में अपनी पूरे देश के अंदर प्रमुखता से भाग लेगी और भारत बंद को सफल बनाने में अपना योगदान देगी। चलिए, पूरी बातचीत पे आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।